बोलो राम जी महाराज की जय हो। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की बोली श्री किशनदास जी महाराज की बोली दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की बोली श्री मूर्ति राम जी महाराज की श्री भक्ति राम जी महाराज की श्री वाणी जी महाराज की अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूजी परम वंदनीय प्राति सुमरणीय परम सदगुरुदेव भगवान रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित पूज्य श्री वाणी जी महाराज और भक्तारोही स्वरूप श्री भक्तमाल जी रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सत्संग सभा में मंचस्थ विराजमान पूज्य बाप जी राम प्रकाश सिंह महाराज, आप श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। श्रद्धेय श्री तुकाराम जी महाराज, श्री राम वल्लभ जी महाराज, भाई जी महाराज, सब संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित सभी राम स्नेही सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्ति में माता बहनों, बहुत ही सुंदर दाता श्री गुलाबदास जी महाराज री पावन जन्मस्थली राम धाम नोखा राम द्वारा रे पावन प्रांगण में बैठ और अपन सभी लोग सत्संग श्रवण कर रहे हैं। ये अधिक मास के दौरान आपा खूब भक्तों की चर्चा पिछले कई दिनों से श्रवण कर रहे हैं। भक्तां री महिमा अनंत है। ये पूरे भारत देश में कोने कोने में अनेकों संत भक्त हुआ है। सज्जनों, ये भारतीय भूमि संतों की भूमि है। ये भारतीय भूमि सती शूरवीरों की भूमि है। तो आप पूर्व में तो खूब दूर दूर रे भक्तां रो आप जैसे प्रसंग सुनियो। अधिकतर 28 दिनों में दक्षिणी भारत रा जो भक्त हा, दक्षिण देश में जो संत पंडित भक्त हुआ, मेरी कुछ चर्चा सुनी है। पर आप जो आज सु प्रसंग प्रारंभ वेरियो है अपने ही क्षेत्र रहा एक महान भक्त शिरोमणि भक्तमती बाई मीराबाई रो पावन प्रसंग प्रारंभ है। सज्जनों, अपने ही क्षेत्र में, अपने ही पास भारतीय एक महान विभूति भी ही। सज्जनों, भक्ति मार्गरी एक श्रेष्ठतम साध्वी हा जो मीराबाई जी आपरी महिमा रो बखान कैसे करा हा। कहे संतोरी महिमा कहीं नहीं जावे, गागर में सागर के सिमावे। बोलो संतोरी महिमा कहीं नहीं जावे, गागर में सागर के सिमावे। गागर में सागर के सिमावे। बोलो राम जी महाराज की। संतों की महिमा कहीं नहीं जावे और गागर में सागर कैसे मावे। जैसे कोई गड़ो वह है, बी में समुद्र रो पानी भरनी चाहे तो कैसे भरीजे भाई। गड़ो तो छोटो है, समुद्र रो पानी अथाक है। ऐसे ही भक्तों की महिमा अथाक है, अपार है, अनंत अपार। देखो दरियाव जी महाराज श्री जी नाम रे आगे अनंत नाम आयो, जारो कोई अंत नहीं, अनंत। भक्तों री संतों री महिमा अनंत।
तो अपने विशेष ते ये जानकारी रखनी जरूरी है कि अपने क्षेत्र में कैसे कैसे महान भक्त हुआ, क्योंकि ये स्वभाव है पास में जो रहे ना मेरी कदर कम यहाँ करे और मेरे बारे में इतनी उत्सुकता भी नहीं वे। देवल तीर्थ संत को निकटन माने कोई, जन हरिया कहे दूर सेर सुन सुन महिमा होई। देवल ने और तीर्थ ने और संत ने नजदीक रहा लोग कम मान्या करे और कम ऐसे जानकारी। अभी मेड़ तो अरे सा मेड़ तो मानक का नहीं है, मीरा भाई तो माके का नहीं या दिया रे तले अंधेरो रह जा कई बार आवे है। समझ गए आप, महान भक्त था, कोई वार पार नहीं है। भाई जी महाराज री मई मारो ध्यान पूर्वक सुननी, अगले 5-6 दिन तक यही कथा चलेला। देवल तीर्थ संत को निकट नहीं माने कोई स्थान हो, तीर्थ भूमि हो। जैसे अभी अपा 8वां हरिद्वार जावा तो अपा ने कितनी उत्सुकता रहे क्या तू गंगा जी नया कहे, और गंगा जी में बेबुढ़ हरिद्वार में रह जी का रीति थोड़ी रहे कोई वेरे वो 8 घंटा कम रहे इतनी नहीं रहे। संत को गाँव रा संत ने गाँव रा कम माने कहीं हो अपना गामी जय संत ये भी वे है। गाँव रो तो गाँव रो बींद्र बार लो टाबर ये भेजा ये नहीं करनो है। ये सजनों कई बार ये भेजा नहीं अपना गाँव में ही है शायद तो के गिरधरदास जी सेवदा जाता माँ गाँव में ही आसा परशाम जी है तो माँ गाँव में ही आ मेड़ता में मेरा यहाँ बचे। अरे राहो पण सोचो सही वो भूमि कितनी पवित्र है कितनी उच्च ये कोटि री घटना अठे घटित उड़ी है। तो ये अपन समझनो है सजनों, मीराबाई री महिमा अनंत अपार है। जो प्रथम में अपने भक्ति मार्ग में सरगुण साकार रूप में पूजा स्थिति शुरू करी ही भगवान री। सरगुण साकार री पूजा करते करते भी में तल्लीनता होते होते अंत में वैसे सदगुरु री शरण गया। सरगुण साकार सो निर्गुण निराकार और निर्गुण से ऊपर जो परम तत्व पर ब्रह्म परमात्मा री प्राप्ति मीराबाई करी ही। भक्ति रा 2 मार्ग है, सरगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। ध्यान दे सुनना, ये सरगुण निर्गुण री जो बात है ये बहुत गहरी बात है, ऐसे समझ में नहीं आवे। कई लोग सरगुण भक्ति री निंदा कर दे भूल में और पर ये समझ री बात है। समझ जावे ना एक समय बात ने मेरी संसो नहीं रहे, समझ जाने सांसो है ना। सरगुण भक्ति है कि जैसे कोई मंदिर देवल है भी मूर्ति है भी मूर्ति री भोग लगानो भगवान समझ आरती वंदना करनी नित्य नेम रे साथ में पूजा पाठ करनो। अबीरा भी शास्त्रों में नियम है कि भाई इन नियमों ऐसे पूजा पद्धति व्या करे। सरगुण भक्ति है। सुखराम जी महाराज लिखो सरगुण निर्गुण एक हैं और जो कोई जाने भेव सरगुण कर निर्गुण कहे और पावे निर्गुण को भेव। ये प्रथम में सरगुण से ही शुरू हुआ कर। जैसे आप ये अपनी जो परंपरा राम सनी इस परंपरा में निर्गुण री बातें ज्यादा कही पर निर्गुण में भी सरगुण रो आपने अंश आई। जैसे अपना दरिया जी महाराज री तस्वीर स्वामी दीपक करा आरती करा ये एक तरह की सरगुण है पर यह भी भक्ति रो एक स्वरूप है। समझने की बात यह है सरगुण और निर्गुण कठिन किसी है भक्ति बताओ। कठिन है सरगुण और सरल है निर्गुण। जैसे कोई संदेह कर लेगे सरगुण तो हाव हो रही है टेम मात पूजा कर दी आरती कर दी तिलक कर दी और निर्गुण तो दोरी बल्कि नहीं। सरगुण पूजा में बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़े है। टाइम टू टाइम जैसे आप घर में मंदिर की स्थापना कर दी तो समय माते भाई उठनो समय माते भी मंदिर में साफ करनो उठे दीपक करनो भगवान ने स्नान वगैरह करानो। जैसे ये सरगुण पूजा में आया करे जैसे ये भगवान की मूर्ति ये भी ठाकुर जी की मूर्ति आपके पास में है इन्हें स्नान करानो तिलक लगानो इन्हें भोग लगानो इनमें नियमबद्धता ज्यादा है। शुद्धता भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़े अशुद्धता काम नहीं आवे। यानी एक तरह रो बहुत टेढ़ो काम है हमारी कलयुग री समय में और भौतिकवाद रे युग में जटे इतनी साफ सफाई रो जो मामलो है नहीं क्योंकि कितनी भी साफ सफाई करा तो ये मक्खी आयर बैठ जावे और सारी अच्छी चीज ने भी गंदी कर दिया करे।
तो ये बड़ो टेढ़ो काम है सरगुण रो, सरगुण निर्गुण। दरियाव जी महाराज तो बहुत उच्च कोटि में पहुंच फिर ये बात लिखी कि किसको निंदू और किसको बंदू, दोनों है पल्ला भारी। सरगुण तो है पिता हमारा, निर्गुण है मैं तारी। तो सजनों, अब निर्गुण पूजा में यह है कि कोई नियमबद्धता नहीं है। आप राम भजन कोई समय कर सको, उठता बैठता चलता फिरता सोते आप ये भक्ति कभी कर सको हो। आप इनमें नियमबद्धता कम है। आप जिस समय जागो वी समय राम भजन कर सको। इनमें स्नान वगैरह की भी जरूरत नहीं है। साधु स्नान नाम से निर्मल। तो महात्मा कयो है सहजता। ये कलयुग री समय ने देखते हुए निर्गुण भक्ति रो संत ज्यादा संदेश दियो है। तो अपना राम से संत जो भी हुआ है वो निर्गुण उपासना ने ज्यादा महत्ता दी। किसान लोग इतिकत सुतारा के इतिकत पूजा पाठ करे भाई। किसान सीधो ही बताओ राम राम करो रे भाई भावरी शास्त्र। तो सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात, दरिया सुमिरन राम का कर लीजियो दिन रात। सरगुण भक्ति रा ये वैष्णवी संप्रदाय रा आदि प्रवर्तक कौन भैया? रामानंद जी महाराज, कबीर पंथ, दादू पंथ और ये रामसनी संप्रदाय सारी वैष्णवी परंपराओं निकलोड़ा पंथ है। ये सब रामानंद जी आदि सदगुरु है रामानंद जी महाराज। और आपरी शिष्य परंपराओं में चाहे कबीर पंथी हो, चाहे दादू पंथी हो, चाहे रामसनी संप्रदाय हो। तो पहले रामानंद जी बाप जी भी सरगुण उपासक, सरगुण उपासना भी करता है, पर जोर विशेष से निर्गुण ने फिर ज्यादा महत्ता दी। तो रामानंद जी महाराज री मानसिक पूजा सालग्राम शब्द कर सेऊ तन तुलसी कर लीजे आत्म चंदन घस घसी चरसू ईश्विद सेवा कीजे। सालग्राम किन बताए? सालग्राम जी है, शब्द ने सालग्राम बताए हुए निर्गुण पूजा में। सालग्राम शब्द कर सेऊ तन री तुलसी कीजे आत्म चंदन घस घस चरसू ईश्विद सेवा कीजे। ज्ञान जनेऊ ध्यान धोवती सुचिका अचला कीजे। काया कुंभ प्रेम रो पानी हर दरिया भर लीजे। दया आचार विवेक सुचो का उर्मे स्नान करीजे। इच्छा पुष्प चढ़ाऊं सेवा धीरज बैठा रीजे। आई मेरी सेवा आई मेरी पूजा ऐसी आरती कीजे। आत्म तत्व विचार लीजिए ध्यान निरंतर कीजिए। जलपाषाण भरम की सेवा भूल भटक नहीं मरना। सदगुरु मेरे जुक्ति बता रही यूं बहु सागर तिरना। बाहर भरम कबू नहीं जाऊं अंतर में सेवा लागी। रामानंद ब्रह्म लिव लागी पर ब्रह्म से रतियन खंडे तार। रामानंद आनंद में गुरु गोविंद आधार। ये शुरुआती है सरगुण जो पूजा है, सरगुण उपासना ये शुरुआती पूजा है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते जावे तो सरगुण में निर्गुण में प्रवेश भी जाया करे। तो ये समझने की बात है। अब प्रथम में आप जो सुनाला मीरा भाई रो जीवन काल मेरे पहले ये जानना जरूरी है। वरना कई लोग कहते हैं अरे राम सनी संत तो सरगुण री बातें करेगा। ये अल्प बुद्धि री बात है। तो सजनों सह समाधि कहो है इन्हें साधु भाई से समाधि बली रे। जिन पर दृष्टि पड़ी सदगुरु की विरती कहूं नहीं चली रे। जा जा डोलूं सोई परिक्रमा जो कछु करूं सो पूजा। घर वन ने एक कर जानो और भाव मिटाई दो दूजा। ये सह समाधि बड़ी जो विचित्र बातें हैं महापुरुषों री। सजनों मीरा रो जीवन अद्भुत हो। सजनों मीरा बाई रे जन्म रे विषय में आवे सुना आपा। मीरा बाई रे दादाजी रो नाम हो राव दूदाजी। इतिहास रे बारे में कुछ जानकारी आपने सटीक से दी जावेला के राव दूदाजी हो मीरा बाई रे दादाजी रो नाम। राव दूदाजी री पोती ही मीरा बाई जो मेड़तारा ठाकुर हा, मेड़तारा राजा हा। ये बात आज से कम ये 500 वर्ष पहले री बात है। आज इस समय 500 वर्ष पहले री बात जिस समय मेड़तारा राजा हा राव दूदाजी री 5
चार लड़का हा राव दूधा जी रे। पहले सबसु बड़ा हा जारो नाम हो बीरम देव जी। कई नाम हो बीरम देव जी। दूसरा जो हा बेरो नाम हो राईमल जी। तीसरा जो बच्चा हा बेरो नाम हो रायसल जी। और चौथा हा बेरो नाम हो रतन सिंह जी। रतन सिंह जी रा पुत्री हा ये भक्त शिरोमणि मीराबाई जी महाराज। सबसु बड़ा बीरम देव जी। बीरम देव जी री जो शादी ही ना, ये भी समझना आपने, कुछ बात बताऊं आपने। बीरम देव जी री शादी वियोड़ी ही महाराणा सांगा जो कि चित्तौड़ रा राजा हा मीरा रे सुसरो जी। राणा सांगारी जो बहन है ना, ये राणा सांगारी सगी बहन ही वह परणायुड़ी ही मीरा रे बड़ा पिताजी ने। ये चित्तौड़गढ़ रो और मेड़ते रो जो रिश्तो है ये पुरानी टाइम ये एक दूसरे को जुड़ाऊ हा परिवार। और ए बीरम देव जी री ओदर में ही तो महान भक्त आत्मा जेमल जी महाराज रो जन्म हो। जो जेमल जी री अपा पीछे कथा सुनी हुई। जेमल जी भी भगवान रा परम भक्त था। जिका अभी एक दिन प्रसंग सुनिया ना, वे 4 घंटा ध्यान में उठता नहीं हा और फिर कैसे भगवान प्रकट हुआ। वो हा जे मीराबाई रे बड़ा पिताजी रा लड़का हा, यानी बड़े भाई हा रिश्ते में। धन धन्य है भाई ऐसे कुल ने, कबीर वो कुल धन्य है जिन कुल उपजे दास, और जिन कुल दास नहीं उपजे वो कुल है आग पलास। धन्य ऐसे परिवार ने जी परिवार में एडे एडे भक्त पैदा हुआ हा। भाई बताओ आप क्यों पैदा हुआ हा? कि ये जो मीरा रा दादाजी है ना राणा ये दूधाजी, ये ठाकुर जी महाराज रा परम भक्त था। ये भक्त आत्मा ही बहुत सज्जन प्रवृत्ति रहा। आयोडे संतारो सत्कार करने वाला हा, गरीब गुरुओं री सेवा करने वाला हा और दयालु प्रवृत्ति रहा। ये मेड़तिया साकार अंतर्गत आया करे। मीराबाई रे पिताजी रो नाम हो राव रतन सिंह जी और मीराबाई जी री मारो नाम हो वीर कुंवरी जी। क्योंकि ऐसे संतान री वाणी में अलग अलग बतायोड़ो है, पर इतिहासकार जो बात कही है ना वी बात रो कुछ पक्को जैसे परमानेंट जैसे रावर ये वे ना तो बई में लिखी जोड़ दो। सत्य ये है कि पिताजी रो नाम तो हो रतन सिंह जी और मारो नाम हो वीर कुंवरी। ये झालावाड़ री ही वीर कंवरी मीराबाई री माँ। इर वास्ते जैसे राजपूत परिवारों के ये माता बहना बैठी है, बहने पतो है कि पहले जैसे बहने नाम संबोधित नहीं करता जी की शाखा वेती ना, कि जैसे ये झालावाड़ रीजनी ने जाली भी कहता है मीरा री माँ ने, जैसे मीराबाई ने कहीं कहता है मेड़तनी, मेड़तिया परिवारों में मेड़तनी कहता। आजा रे मनमोहन मीरा मेड़तनी बुलावे। ऐसे ये महान भक्त आत्मा ही मीराबाई जी। मीराबाई जी रे जन्म रे संबंध में आयो है। कोई तो कहे कुड़की, कोई के बाजोली और कोई के मेड़। तो ये भी संदेह है लोगों ने कि मीराबाई रो असल में जन्म कटे भी, पर इतिहासकार जो इरो निर्णय करियो और संत महात्मा भी वाणी में अंतंते ई निर्णय माती आया कि मीरा जन्मी मेड़ते परणाई चित्तौड़ राम भजन प्रताप सिरवा सकल सृष्टि शिरमोड़। मीरा रो जन्म मेड़ते में भी हो भाई। मीराबाई रो असल जो इतिहासकारों रे और दृष्टि में मीरा ने मेड़तारा ही बताया। धन्य धन्य है मेड़तारी वो पावन भूमि जिसमें ऐसा महान भक्त पैदा हुआ। अब सजनों कहे कि मीरा री एक अनूपा नाम री बहन ही और मीरा दूसरे नंबरी बच्ची ही। जिस समय मीरा री माता गर्भवती ही बीच समय मीरा रा जो ये दादोजी राणा जो राव दूधा हा, ये भक्त आत्मा आजन क्यों भाई बेदनी सारी गर्भ में भाई कोई बाल बच्चों है 9 महीना रो जो अभी टाइम और समय है, इमें समय रे वास्ते ये अभी उचित समय है। तो ऐसे करो कि एक पंडित जी ने बुलाओ। एक पंडित जी ने बुलाया है। पंडित जी ने बुलाया कि भाई 9 महीना तक भागवत पुराण री कथा, ज्ञानी पंडित श्रीमद भागवत पुराण री कथा है जिको कई दिन तक
काफी लंबे समय तक 9 मास रो जब तक ये बाल गर्भ में बाल बच्चों है तब तक ये समय अच्छी व्यतीत हुई और बालक में गर्भ में बालक जो है भी में संस्कार भी पड़ी तो तब तक आप कथा सुनाओ इन्हें। तो काफी जो महल जो बाया बहना ही वो सब आ जाती बैठ जाती वो पंडित जी श्रीमद् भागवतरी कथा सुनाता है। सजनों मारे गर्भ में जिस समय बालक रहे भी समय मारी जो गतिविधि रो भी बालक माते बहुत भारी असर पड़िया करे। माँ कहीं करे भी रो पूरा प्रभाव पड़े। आप सोचो यदि भी समय माँ यदि अच्छो भोजन नहीं करे पौष्टिक भोजन नहीं करे तो बच्चों कमजोर पैदा हो। बाहर भजन उठावे तो भी बच्चे रे माते बड़ो प्रभाव पड़े। ऐसे ही गर्भ में जो माँ गर्भ में बालक रहे और 20 समय यदि संतों री सत्संग सुने महापुरुषों री वाणी सुने संतों री वाणी पढ़े तो बे संस्कार सीधा सीधा भी बच्चे रे माते अंदर में पड़िया करे। सुखराम जी बाप जी तो गर्भ चेतावनी में तो कह दियो है कि 9 मास तक यदि कोई माता एकांत में रहे और सत्संग सुने अत्यधिक समय नाम स्मरण करे संसारो चिंतन नहीं करे कोई सु बातचीत नहीं करे तो 100% भी मारे भगत पैदा हुआ करे में कोई संदेह नहीं। ये चीजा आपने समझनी है पर समय विपरीत आएगी। भाई टीवी चालू करन में हल्दी ओलो सा मां खुश है टाबर रोवे तो ही फोन दे दियो टाबर खुश है। समय रो जो परिवर्तन है ये भारी आ रही है। 9 महीना तक जब तक वो पंडित जी कथा सुना रही यार देव योग ऐसो बनियो ठीक संवत 1561 असोजरी पूनम या सोजरी पूनम शरद पूनम ही और सोजरी पूर्णिमा शरद पूर्णिमा ही है ना। शरद पूर्णिमा रे दिन दोपहर में लगभग यही टाइम है दोपहर तो यही टाइम है तो ठीक टाइम में ये आप बात आई है। दोपहर समय में अंतपुर की प्रधान दासी दौड़ी आई और राणा सांगा ने एक खुशखबरी सुनावे हे अंदाता हुक्म आज अपने घर में बच्ची रो जन्म हुआ है। आज अपने रावले में एक नयो जो बालक आयो है बच्ची रूप में नयो मानव आयो है। सजनों राणा सांगारी वो खुशी समाई नहीं। ओहो बच्ची रो जन्म यो है। विवेक की हावे बच्चा बच्ची में फर्क नहीं समझता और अपने गले में जो पहनने हो बहुत वो कीमती माला ही वो भी दासी ने दे दी। देवियों के शोक विदिनी तो भागवतरी पूर्णावती भी ही और विदिनी भक्त शिरोमणि मीराबाई जी रो जन्म हो भाई। दौड़ी आई समाचार दया और पूरे परिवार में जो खुशियां बंट रही ही और सब खुशी मना रिया है। ओहो आज तो रतन सिंह जी रे दूसरी बच्ची रो जन्म यो है और चेहरो देखे तो सूर्य री तरह तेज और चंद्रमा री तरह शीतल दोनों ही गुण है। समुद्र खार गंगा गुदड़ जल गुणवंता शीत रवि तेज शशि छिद्रता ये दरिया संता की रीत। सूर्य री तरह तेज भी हो और चंद्रमा री तरह शीतलता भी मुखड़े माथे बरस रही ही ऐसो प्यारो और सुहावनो जो मुख हो। सुख सारण जी महाराज तो इतो कह दियो कि मीरा जन्मी मैडते भक्ति करण कलुकाल और बिना बजाया बाजियार मेला में सोहन थाल। क्योंकि बच्चों जन्म में जतो कहीं बजावे थाली और बाई जन्मे जना छाज लो यानी कम खुशी मनावे पर सुख सारण जी तो क्यों बिना बजाई थाल बाज गा हवाई मेल में। क्योंकि सजनों आप ऐसे कोई भजनानंदी दिव्य महात्मा जब आया करे ना संसार में तो वे कर्म बंधन साथ में लेर नहीं पैदा हुए। अभी अपनो जो जन्म योड़ो है ना सामान्यते प्राणिया रो कर्म बंधन आप साथ लेर फिर जन्मिया अपने के भक्ति में कई दुविधा आवे है पर वे तो कर्मों मुक्त हा केवल और केवल अपने दिव्य जीवन सु और अपने दिव्य भावारे माध्यम सु
और प्रेम स्फुरना रे द्वारा लोगों ने भक्ति मार्ग रो संदेश देने वास्ते इस संसार में आया है सजनों। धन्य है बीमान है सजनों जी मारी उदर में ऐसी भक्तमती बाई रो जन्म यो है। गायो है महात्मा मंजीरा भैया। हाँ दिन जननी जन जाया ये सुत संत सकीरी दिन जननी जन जाया ये सुत संत सकीरी। हाँ तन मन धन ले उण परवार तन मन धन ले उण परवार। सब बोलो तन मन धन ले उण परवार तन मन धन ले। राम नाम जिन गाया ये सुत संत सकीरी राम राम जिन गाया ये सुत गाइए दिन जननी जन जाया ये सुत संत सकीरी। हाँ कंचन काचियो रे सतरु मितर में कंचन काचियो रे सतरु मितर में तो वेद नहीं बिल माया ये सुत संत सकीरी वेद नहीं बिल दिन जननी जन जाया ये सुत संत सकीरी। सब बोलो माया जिन के निकटन आवे माया जिन के निकटन आवे। हाँ तिरगुण दूर भवाया ये सुत संत सकीरी तिरगुण दूर भवाया ये सुत। हाँ दिन जननी जन जाया ये सुत संत सकीरी। सेज समाधि अखंडित जारे सेज समाधि अखंडित जारे। हाँ जग मिथिया ठहराया ये सुत संत
जग मिथिया ठहराया ये सुत संत दिन जननी जन जाया ये सुत संत शकीरी। हाँ पलटू दास सोई सुतवंती, पलटू दास सोई सुतवंती। हमारे संताने गोद खेलाया ये सुत संत सकीरी। हमारे संताने गोद खेलाया, हाँ दिन जननी जन जाया ये सुत संत सकीरी। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की, बोली भक्त और भगवान की। दिन जननी जन जाया है सुत संत सखीरी। धन्य है भी मां ने जो एक भक्त ने जन्म दे, जो संत ने जन्म दे है। इरो अर्थ कहीं है यू नहीं एक जिगारा बेटा साधु है भाई मां ने धन्य है। साधु यानी जो सज्जन पुरुष ने जन्म दिया करे, जो भक्त आत्मा ने जन्म दे, चाहे वो ग्रस्त हो चाहे सन्यासी हो, जो भक्त ने सज्जन पुरुष ने पैदा करे है, भी मां ने धन्य है भाई, भी मां ने बलियारी है। दिन जननी जन जाया है सुत संत सकीरी। तन मन धन ले उन पर वारूं, राम नाम जिन पाया है। सर्वस्व अर्पण, सब कुछ अर्पण है जो राम जी की भक्ति करी है। मेरे माते तन मन धन सब वारों जो भक्ति करी है। सजनों ऐसे सतपुरुष भक्त पुरुष जी मातारी ओदर में आया करे, मीरा कर्मा राना फूला दादू दरियाव जी जैसा, वो मां तो मुक्त स्वरूप ही दिया करे। मेरो लालन पालन मेरी सेवा ही मेरे वास्ते मुक्ति री सेवा बन जाया करे। कंचन काच शत्रु मित्र में भेद नहीं बिलमाया। मेरी देखनी में सोनो और कंकड़ पत्थर बराबर है। उच्च स्थिति में है वेरी मां ने धन्य। कंकड़ पत्थर बराबर है, सोनो हीरो कंकड़ पत्थर, ये सारी चीजा में कोई असमानता नहीं, समानता। जारे कोई शत्रुता नहीं कोई और नहीं कोई मित्रता। इस स्थिति में सहज नहीं पहुंचे जावे सजनों। कोई अपनी महिमा कर देवे, कोई अपने कुछ दे दे तो अपन भी ने अपना मित्र मान ला, कोई अपने गाली गलोच अपने कोई निंदा कर दे तो अपने मन में शत्रुता भाव जावे। पर जो उच्च स्थिति में पहुंचे उड़ा साधक वे है सजनों, भक्त मार्गी साधक या करे, वे शत्रु मित्र में भेद नहीं समझे है, वे काच कंचन में भेद नहीं समझे है। कंचन काच और शत्रु मित्र में भेद नहीं बिलमाया। जिनके माया निकट नहीं आवे और त्रिगुण दूर बुहाया। सहज समाधि अखंड धुन जारे, वे जग ने मिथ्या ठहराया। जिगा संसारिक पद पदार्थ और संसार ने वो मिथ्या समझे, स्वप्न भांति समझे। पलटू दास सोई सुतवंती, जो ऐसे भक्तों ने गोदी खिलाया, भी मां ने धन्य है। वैसी मां कोई लाखों में ब्याह करे भाई, धन्य है मां। माता पिता कहलाने रो सौभाग्य मिले हो रतन सिंह जी ने और माता ये वीर कंवरी जी ने, ऐसे भक्त आत्मा ने जन्म दियो हो। आज सजनों धीरे धीरे समय बीती, समय रो चक्र चलतो गयो।
मीरा लगभग 6 बरसरी बे गई। कितने बरसरी? 6 बरसरी। शांत सौम्य स्वभाव, चेहरे रो एक अलग तेज आभा, सबरी लाडली मीरा। और ये मीरा नाम क्यों रखियो गयो? दोपहर में जन्म लियो हो, सूर्य जन्म महीरा। सही नाम तो पंडित लिखियो हो कि महीरा, सूर्य की किरण ने ऐसे महीरा रूप में प्रकाश न किया करे, महीरा। सही नाम महीरा हो, पर फिर ये लोक भाषा में महीरारी जगह मीरा क्यों ने लागा अपनी साधारण। धन्य है मीरा ने। सजनों, 5-6 बरसरी आयु बीती। आयु में भी मेरे भी काफी बड़ा चलने फिरने लगा। संत कृपा हुई प्रथम में। कैसे हुई संत कृपा? कि वृंदावन से संतों की मंडली आई, जिनमें वैष्णवी संत था। रामानंद संप्रदाय रा संत जी का सालग्राम जी ने ठाकुर जी ने साथ रखता है। सरगुण पूजा उपासना करने वाला सात्विक वृत्ति रा संत है। सहज स्वभाव रा धनी अच्छा है। अपनी सरगुण पूजा करता है, नियमित अपनो जो कर्म कांड करता है, वे संत पधारिया। और संत राव दूधा जी रे वैसे समाचार भेजिया और पतो चलियो कि भाई संत पधार रिया है। संत कटे पधारे? साधु जन जहां संचरे, जाहे धर्म की शीर, सूखे सरोवर संत दास हंस नहीं बैठे। सूखे सरोवर माते हंस थोड़ी बैठे। धर्म री शीर है, धार्मिकता है। बुढ़े संत महात्मा रो आगमन व्या करे और भाग्यशाली वे बैनुटा संत महात्मा पधारिया करे। कबीर साहब क्यों ना भाग जा रहे संत पावना आवे। आया महात्मा जी, क्योंकि वे संत महात्मा रो आदर करता। ये कारण सु आया है। आप भी यदि जैसे संतों जुड़ा हो, राम भजन करो, सेवा करने वाला हो, कभी सत्संग है तो गांव में संत आयोजन के हिसाब फलान जी उठाया वेला संत भाई एक छाप लाग जावे कई गांव में के बे संत के बे तो फलान जी उठ गया आया वेला आ संत। क्यों फलान जी उठ गया था उठ कौन आ सके? कहीं आ सके है? वो तो भाव है जन। वे माँ गुरु जी एक गांव में गया, वो भगत के वे आज भी के गांव में कोई भगत नहीं है। गांव में गया जन बाप जी ने क्यों के बाप जी क्यों? हाँ के महाराज के हाँ कि शंकरारो घर आगे है अटको नहीं के। अरे वो पते स्वते पता चल गो भाई ये बूढ़ा आया करे, वो शंकर नाम रहा जो प्रेम रक्षा करे संतों में। तो उठे संत महात्मा पधारिया करे, आदर सत्कार करे। सजनों, संत महात्मा पधारिया जब समाचार भी राव दूधू जी ने कि अपने आज संत पधारिया, बड़ी प्रसन्नता हुई। सब रानियों ने और मेल वाला ने कह दियो भी अच्छी तरह मेल ने सजाओ और संतों रा बदावना करो, संतों री बदावने री तैयारी करो। यह प्रथम चिन्ह है, ये प्रथम सेनान है। प्रथम प्रेम अंग में आवे और साधु देखकर सन्मुख जावे। संत देखे तो बड़ी प्रसन्नता वे, बड़ी खुशी वे। मिलिया संत हंसे रग रग रे, छिन फूले छिन रोवे। आशा त्याग सकल खुटड़ाई, बाट राम जी दी जोवे। जग में दिन दिन हो नर नारी, साहिब का जुरे निशिवासर कुब्द प्रीत ने टारी। संत महात्मा जठे भी दिखे है। भक्तरे दिल में स्वतः ऐसो प्रेम जागरूक हो जाया करे। और महात्मा जी पधारे, चालो प्रणाम करो, नमस्कार करो, स्वागत की तैयारियां हो रही। पर राव दूधा जी कहे, ये राव दूधा जी कहे कि भाई आज संतारो जो स्वागत है ये मीरा करेली। कौन करी स्वागत? मीरा बाई करेला। मीरा छोटी ही लाडली ही, संतारो स्वागत मीरा करेला। वाह भाई, पूरी तैयारी हुई। संत महात्मा पधारिया और थाल हाथ में उठे लियोड़ो माता बना रे। मीरा करो संतारो स्वागत। एली मारी आयोड़ा संतारा लीजे वारणा, ये एली मारी आयोड़ा संतारा लीजे।
कि जासे बढ़े तुम्हारो मान, जासे बढ़े मान मारी हेलिए, आयोड़ा संतारा लीजे वारणा ये, इली मारी आयोड़ा संतारा लीजे, आयोड़ा संतारा लीजे वारणा। अरे ऐसे बदाऊ गाते हुए भक्त पधारिया। भाग भला जा रे संत पधारे, भागे भला जा रे संत, कर कृपा भव सागर तारे, कर कृपा भव, भागे भला रे जागर संत पधारे, भागे भला रे जागर। आया संतों ने आदर दीजो, आया संतों ने आदर, चरण खोल चरणामृत लीजो, चरण खोल भागे भला रे जागर संत पधारे, भागे भला रे जागर संत। लिखे ऐसा संत है पर उपकारी, ऐसा संत है पर उप, शरण आवे जाने लेवे उबारी, शरण आवे जाने लेवे उबारी, भागे भला रे जागर संत पधारे, भागे भला रे जागर। भाग भला जा रे संत पधारे, कहे कबीर सा संत भला ही पधावार्या, कहे कबीर सा संत भला ही, जन्म जन्म रा कारज सार्या, जन्म जन्म रा, भागे भला जागर संत पधारे, भागे भला रे जागर संत। बोलो राम जी महाराज की। ऐसी भक्त संत सदगुरु ऐसे चाह क्रिया करे, उत्सव हुए संतान देखे जो सुनी। हाँ जैसे प्रकाश राम प्रकाश जी बाप जी रे ऐसे व्रत संतोरी मुखार बिंदु कि जो बाड़े में सती जी महाराज या जो एक महान संत भी आहा, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज रा परम शिष्य। तो जद कद भी कोई बाड़े जाता है और संत महात्मा पधारता ना, तो वे इतना जो मैंने कोड है तो दिल में स्वामी बाईजी महाराज पधारता, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो साधु वेशभूषा में आता बेणु प्रणाम करता कि आज हमारा भाग जागा, हमारे संत आया है। क्योंकि भगतृ परिवार कुटुंब कुण है, संत ही है। साधु मायर बाप हैं, साधु भाई बंद, साधु मिलावे राम जी काटे जमरा हन। अरे सेनान भी जो चिन्ह लिया करे, ये सफेद वस्त्र या और कोई काले भगवा वस्त्र, जैसे जो भी वेशभूषा है, संतरी वेशभूषा कितनी अच्छी व्या करे। कहे के माला तिलक स्वभाव देखिया से जम डरे और बेमाने भोपाल, ये चिन्ह भी बहुत सुंदर या करे। देखो आप तो महात्मा लिखे संत पधारे यदि तो हंस वे क्यों सजनो। किशनदास जी महाराज लिखे सेवा की जय संतरी,
आन देव सब झूठ रे, सेवा कीजे संतरी। आन देव सब झूठ, किसन दास संता बिना, कौन गया बेकूठ रे। किसन दास संता बिना, कौन गया बेकूठ रे। बोलो राम जी महाराज की। सेवा कीजिए संत की, आन देव सब झूठ, किस्मदास संता बिना कहो कौन गया बेकूट। कोई प्रमाण तो बताओ कि संतों री सत्संग बिना कोई उद्धार भी हो है, कल्याण भी हो है। तो संत मुगत के पोलियां, उनसे करिए प्यार, सुंदर कुंची वारे आत्मेर खोले मोक्षरा द्वार। मोक्ष रे तालारी कुंची कौन खोल सके सजनो। मोक्ष रे तालारी जो कुंची है ये अपने महापुरुषों रे आत्मे है। दरियाव जी दादू जी री संप्रदाय रे संतों रे आत्मे है। मैंने पतो है कि कैसे ये मोक्ष री जो कुंची काई है। आन देव सब झूठ, किस्मदास समता बिनार कहो कौन गया बेकूट। भाई जैसे कोई तालो वे, तालो खोलने वास्ते चाबी किसी जोईजे है कि ताला रे कंपनी री जोईजे। भाई चाबी जोईजे वो तालो खुले। ताला री कंपनी किसी है, चाबी किसी वो दे। भाई ट्राई करे तो फिर खुले थोड़ी है। और तो कितने वक्त प्रयास करो लोग खुले नहीं। भाई भी कंपनी री ही चाबी वे, और जैसे ही लागे तो जट से लोग खुल जावे। ऐसे ही मुक्ति रा दरवाजा कैसे खुले, ये महापुरुषों रे पास में ये युक्ति है। ये दरियाव जी दादू जी महाराज, कबीर साहब, भोलाराम जी, गुलाबदास जी महाराज जैसे संतों रे पास में युक्ति ही, और ये युक्ति अपने शिष्यों ने दी ही। और आज मेरी परंपरा रा संत भारत में भक्ति रो प्रचार कर लिया। ये बतागा विधि, और भी विधियों कोई सुमरण करे, साधन करे, कल्याण वे है। जन दरिया गुरुदेव जी सब विधि दी बताई, जो चाहो निज धाम को तो श्वास सांस अध्याय। ये विधि कौन बताई ही, ये विधि संत ही तो बताई ही। संता ने देखे जदिति प्रसन्नता, ऐसा संत है पर उपकारी, और शरण आवे जाने लेवे उबारी। जो कोई शरण में आए, चाहे वो पापी हो, चाहे पुनी हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, ये तो जहाजरी तरह है। ये सत्संग संतारो हृदय भक्ति है, ये तो जहाजरी तरह है। जहाज में कोई भी बैठी तो बीरो उधार वे, कल्याण वे, कोई संदेह नहीं है सजनों। इस सत्संग में ब्राह्मण बैठो, क्षत्रिय बैठो, वैश्य बैठो, क्षुद्र बैठो, कोई आए बैठो, संतों री बात माते कोई चलेला, धारण करेला, बीरो जरूर कल्याण वे। अरे साहिब कबीर जब काशी में जो बिराजिया हा, तो काशी री जो एक वेश्या ही बीरा भाव बदल गा। बिरने अपने कर्मों घृणा वेबा लागी, कर्मों घृणा वेबा लागी, वो आज सत्संग में बैठ गई। तो जो भगत हा वे ईर्ष्या कर ली महाराज। अरे ये कहीं सत्संग सुना है, ये तो नीच कर्मों वाली है। साहिब की ओरे के पापी सु घृणा मत करो, आदमी सु घृणा मत करो, मेरे पाप सु घृणा करो। और ये सत्संग में नहीं आए तो सुधरी कठेरी रो उधार कैसे वे। वो वेश्या सजनों संतों सत्संग सुन मेरा भाव बदलिया, भक्ति में लागी। अनेक शिष्य विरोधी वेगा साहिब रा, और छोड़ चलिया गया कबीर साहिब ने। ये तो ठीक नहीं है। और ये कौन कौन आज सत्संग में बैठे हैं, फिर भी हमारो दिल ये तो विशाल हो कि वे सब ने आदर भावरे साथ में बुलाता है, सरल हृदय रे साथ में बहन कहता है, और भाव बदलता है। संत बहुत सरल लिया करे, संत रो हृदय सजनो, संत रो हृदय बहुत कोमल लिया करे। अठे कह के भाई वो गंगादास जी महाराज संत विया पोधाम में, तो पोधाम में व्याजन का योग एक समय कोई रात्रि समय भाई बड़द छकड़ो ले रस्ते रस्ते जा रही हो। मेरे मन में विचार आयो रे कि संतारे भंडार भरियो, और भंडार में दान नहीं कासा, और अपने घरे टाबर बच्चा है जी का भूखा मरे, कहीं करा।
संतो बुढ़ बाट में बिराजी उड़ा हा गंगादास जी तो भजन करने की उड़ा ओ भाई माइन बड़न 2-3 बोरियां काट रहा आपरे छकड़े माते रख ली और छकड़ो लेन वीर बेगो पर सजनो जानो आते थोड़ी है वो कुछ कोटीरा संत अब वो आप रे वीर भी और बुढ़ ने दुगो और दिखन आगे जो बादवासी दिखन वीर भी हो और थोड़ो फिर भिरायर फाचो वो तो एड़ो दिशाई लो जो फाचो दिन वो ही दरवाजो दिखे वो पोआलो और फिर भिरायर फाचो जब यूं करता करता 2-3 बार आयो जी दिन उगो इतने में महात्मा जी आता दिखा गंगादास जी हो गए संत पदारगार अब कहीं करा युक्ति तो वही है वो आए वो क्यों अब कहीं करा वो जाए सी तो प्रणाम करिया क्यों बाप जी जन बाप जी क्यों रही तो बेगो कहना आयो भाई महाराज ने सब ठाई के बाप जी बेगो कहीं थारे धान ले रहा हूँ रसोई में कहना आयो हूँ धानरी बोरियां ले रहा हूँ जो आप भोजन प्रसाद कर जी और एने ये धानरी बोरियां ने कठ में लूं क्यों जटू दान लियो जटू मेल दे फाची कितना सरल आवे बात में क्यों जटू बोरियां भरी बूटी फाची खाली कर दे पर वे भी मैंने कुछ नहीं कियो ऐसे यूं क्यों करियो बहन क्यों करियो संत हृदय नवनीत समाना वे भी रे पाप सु जरूर गिरना करे और पापी सु मेरा कोई गिरना नहीं रहे आदि ऐसे संत जो भी विया वे बहुत उच्च कोटीरा विया करे सजनो कहे कबीर सा संत भला ही पधारिया और जन्म मरण का कारज सारिया ये जन्म जन्मारा जो कारज जन्म मरण रे बंधन में ये मुक्ति संतों रे द्वारा भी बड़ो हर्ष करियो कोट करियो मीराबाई रे परिवार वाला मीराबाई आई संतों ने जो स्वागत करियो हो छोटी बच्ची ने देखी संता ने बड़ी प्यारी लागी और प्रथम बार मीराबाई ने संतों ना दर्शन दिया और दर्शन देते ही मैंने बड़ी शांति मिली ही क्योंकि सजनों संत ने भक्त ने संत मिले तो दिल में अति प्रसन्नता भी आता है भाई जिका ने जिकी मंडली रो आदमी मिले भी नहीं प्रसन्नता है भक्त ने संत छौका लागे कोई अमली वेद भी अमल छौको लागे अमली आदमी छौको लागे जो वो मेजोरिटी है ना ये तो उच्च कोटीरी साधक ही अब सजनों के 4-5 दिन तक वे महात्मा जी बुटे बिराजिया सत्संग करता है मीराबाई तो आए बैठ ही जाता बाकी सुनो मत सुनो पर मीराबाई हरदम संतों के पास में बैठा रहता संत अच्छा लगता संतों के पास में ऐसे भगवान जी जो ऐसे अभी बैठा ना स्वामी ठाकुर जी महाराज री मूर्ति ही मेरे पास जाने वे भोग लगाता है दिन बाल भोग किया करे और जो भी पूजा वंदना आरती करता है तिलक करता है नित्यनेम से देता है मीराबाई ने ये बहुत अच्छा लगता मीराबाई बैठती ही पास में तो संतों ने पता चल कर ये कोई जीवड़ो है जिको संस्कारी है बचपन में जिका ने सत्संग अच्छी लागे तो देख लेना ये पूर्व जन्म रहा कोई पुण्य अच्छी है रे पुण्य मजबूत है 4-5 दिन बुठे रहा अब कहे भाई संत कहो कि भाई अब कल रवानगी वे कल जाओ तो मीराबाई कहे महाराज पधारो पर आप अपनी सेनानी देता जाओ छोटा फिर भी बोले सेनानी कहीं कि थारे पास में ठाकुर जी है मन दे दो अरे मैं पूजा अर्चना करूं सेवा करूं ये संत क्यों रहे कहीं बच्ची ने ये सेवा जाने को नहीं करनी नहीं बच्ची तन कौन दाम है भाई बच्चा समझ रहे तो बात न टाल दी मीराबाई बड़ा नींद नहीं आई मीराबाई भी रात्रि में कि कल संत भी चलिया जाए ये ठाकुर जी की मूर्ति भी मन नहीं दे छोटा बच्चा ने ये मूर्ति फोटो ये एरो इस तो पहले एनो कनेक्शन भी आ करे लंबी चौड़ी बात नहीं समझे तो भी रात्रि मीराबाई ने नींद नहीं आई और भी रात्रि संतों ने भी नींद नहीं आई तो भगवान प्रेरणा करी भगवान स्वयं ठाकुर जी महाराज जैसी जन की भावना तैसा ही हरि होई साई बिना सुख राम कहर दूजा सुनिया नहीं कोई भगवान सरात्री आए और स्वप्न में संतों ने प्रेरणा करी कि जो ठाकुर जी है ऐरी आप खूब मारी पूजा अर्चना करी विधिवत अब ये ठाकुर जी महाराज मीरान दे दो
और आप मानसिक पूजा करने लग जाओ। अब मानसिक पूजा जो बताई नहीं थी, सालग्राम शब्द कर सेऊ तन तुलसी कर लीजिए, आत्म चंदन घसघस सरसों ईश्वर सेवा कीजिए, ये पूजा रो संदेश दियो और संत धन्य धन्य वेगा। अरे इतने वर्षों में भी ऐसी प्रेरणा नहीं हुई, पर आज ये छोटी बच्ची के कारण सो माने भी भगवान आए देर से आशीर्वाद दियो, दर्शन दिया, वे आपने आपने धन धन महसूस करियो। अब सजनों दूसरे दिन प्रभात री समय ही जना मीराबाई रे पास में संत आया, मीरा के हाँ ये भगवान ले थारा, और भगवान ने विराजमान कर दे पूजा कर दे कि महाराज मैं 4-5 दिन देख रही हूँ भी बांती हूँ पूजा करूं। कनेक्शन पूर्व जन्म रो कहे, पूर्व जन्म में भी ये भक्त आत्मा है और भक्ति स्वरूपा है, तो सब समझ की बात नहीं। आज संत भी दिन ये कहे और राव दूधा जी ने प्रेम और भाव के साथ में रवाने करे कि अब संत कहे भाई माने वृंदावन जानो, तो मीरा रोबा लाग जावे। अरे महासू मिलकर बिछड़ मती जावो रे महाराज, महासू मिलकर बिछड़ मती जाओ महाराज, आज बसोनी मारा आज बसोनी मारा से। हे महाराज आप पधारो मत। अरे आवतड़ा तो माने प्यारा घना लागो, आवतड़ा तो माने प्यारा घना लागो। अरे माने जावतड़ा देगा उदासी हो महाराज, माने जावतड़ा देगा उदासी हो महाराज, आज बसोनी मारा शहर में खुदा का, आज बसोनी हो माँ से मिलकर बिछड़ मती जाओ रे महाराज, माँ से मिलकर बिछड़ मती जाओ रे महाराज, आज बसोनी मारा शहर। कोमल वचन दया घनी मन में, कोमल वचन दया घनी मन में। वाह सब गाइए कैसे वो बाल अवस्था में मीरा ऐसे संत पदार्थी समय वो उदासी व्यक्त करे। अरे कोमल वचन दया घनी मन में, कोमल वचन दया घनी मन। अरे माने केवल ज्ञान सुनायो हो महाराज, माने केवल ज्ञान सुनायो रे महाराज, आज बसोनी मारा जाओ रे महाराज, माँ से मिलकर बिछड़ मती जाओ। अरे आज बसोनी मारा शहर में पूरा माँ, आज बसोनी मारा।
बाई मीरा आप रे चरणारी रे दासी, बाई मीरा आप रे चरणारी है दासी। अरे माने जुग जुग चरणा रे माहे राखो रे मारा, ओ माने जुग जुग चरणा रे माहे राखो रे मारा। आज बसौनी मारा शहर हो जाता, आज हो वहां से मिलकर बिछड़ मत जाओ महाराज, वहां से मिलकर बिछड़ मत जाओ रे महाराज। आज बसौनी मारा राम जी महाराज की जय हो। बौली भक्त शिरोमणि मीराबाई जी महाराज की जय हो। मासूम मिलकर बिछड़ मत जाओ। हे गुरु महाराज, हे संतों, आप माऊ मिलकर बिछड़ो मत। 8 दिन विराजा माने बहुत अच्छा लागो। बाल स्वभाव मीरा रो रही। और सजनों, संत तो लिखियो कि आवत साधु नहीं हरकिया और जावत दिया नहीं रोई। कहे कबीर उस दास की मुक्ति कहां से होई। संत आवे प्रेम नहीं दिल में प्रकट वे, संत पधारे और उदासी नहीं वे। भी दास शरीर भी भक्ति मुक्ति कैसे। कोई ऐसो है ही नहीं सजनों चांसी। भक्त तो ये भाव रहे, संत मिले जद अपरंपार खुशी है। कितनी खुशी, जैसे कोई लोभी ने धन मिले, जैसे अति प्यासा ने जल मिले, जैसे अमली ने अमल मिले। इतनी प्रसन्नता व्या करे जब संत मिले और उदासी में बिछड़े जब। ये मुक्तिरा चिन्ह है सजनों, ये मुक्तिरा शेनान है। मीरा रो रही है और कह रही है कि आवतड़ा तो प्यारा घना लागो और जावतड़ा देगा उदासी हो महाराज। अब फिर आप कब पधारो, फिर कब ऐसी ज्ञान चर्चावे, फिर कब ऐसी सत्संग के सजनों के सतरी संगत हमारे आंगनिया में सोवे। इस आपरी सत्संग हमारे आंगना में बड़ी सुहावनी लगी। धन्य वो आंगन, धन्य है वो जमीन, धन्य भूमि जट संत रिलमिल मंगल गाया करे भाई। जो ऐसे संत महात्मा वो मीराबाई ने वो सालग्राम जी की मूर्ति दी पधार गया। संत पावने रूप में व्या करे। पावने अर्थात 2-4 दिन रुकना पधार गया वापिस के सजनों। मीराबाई जो ठाकुर जी महाराज री जो ये मूर्ति दी ही बिने विराजमान करी और सामरी समय आरती करती ही, भोग लगाती ही भगवान में भावपूर्वक प्रेम पूर्वक। हरदम भगवत चिंतन में ही समय निकलतो बस क्योंकि मीराबाई भी बच्चा है अभी ठाकुर जी की मूर्ति में बड़ा प्रसन्न रहता। संत भी पधारता रहता है। सजनों, राव दूधा जी स्वयं ने बड़ भागी समझे कि जी रियासतों में केवल अन्य चर्चा रहती ही, लड़ाई झगड़ा और बाकी जो चर्चा रहती ही जी महल में पूरे दिन। आज वे महलों में मीरा अरजस गा रही है, आज वे महलों में मीरा राम भक्ति कर रही है, आज महलों में मीरा पूजा अर्चना कर रही है। मैं की तो धन भागी हूं जो मारे ऐसी पोती जन्मी। समझ गा कहे भाई मारवाड़ी में कि पूतरा पग तो पालने में दी जा तो बद सपूत था भाई पतो चल जावे। बड़ा प्रसन्न बड़ा खुश हुआ। कई बार के माता बहना बाप जी मारे हो
ओ किकर जन्मी हो ओ कहना ही कौन माने ओ हुणवा ही कौन करे ओ झगड़ा करे 24 घंटा। और कई माता पिता ये भी गए हाँ ठीक है वो भगत है बाप जी कोई इन्हें संगत छोकी लगे। सजनों ऐसे ही बड़ी प्रसन्नता में थी मीरा राव दूधो जी ने जुरजुर के मारा नैन जुरत हैं इवड़े करोती बह हो महाराज। सजनों राव दूधा जी प्रसन्न वे और क्यों मीरा जी बाजोट माते तुम भगवान री ये मूर्ति रखी है ये साधारण बाजोट माते भगवान री मूर्ति नहीं रखनी है थारे सोनेरो बाजोट कराऊं भगवान रे वास्ते भगत था भाई राव दूधाजी भगवान रा भगत मैं सोनेरो बाजोट करायो। फिर तो मीरा खूब भगवान री पूजा अर्चना करती ही खूब भगवत प्रेम रखती ही उठता बैठता भगवान रो चिंतन करती ही धीरे धीरे मीरा री भक्ति बढ़ती गई। माँ थोड़ी चिंता करती क्योंकि माँ ने चिंता किया हरदम अब तो कहे कि भाई 24 घंटा में जो समय थोड़ी निद्रा आती भी समय मीरा नींद लेती बाकी समय कोई बच्चा रे साथ खेलना नहीं गुड्डा गुड्डी नहीं रमना और बाकी बीरो कोई चिंतन नहीं बाकी समय ठाकुर जी के साथ व्यतीत तो हो बाल्यकाल में हंसे ने खेले वह मुख शु बोले वचन संतारा सुन सुन जेले गुड्डा गुड्डियां सया रमावे मीरा तो संग सेवा पधरावे सैया तो झूठी जिक्र चलावे और मीरा तो हरीरा गुण गावे। यह बाकी बच्चों अलग स्वभाव हो मीरा बाई रो। और कहे सजनों एक समय अब बी काल में ही बीरम देव जी रे ये जेमल जी महाराज जन्मे हा मीराबाई रे बाद में लगभग 7-8 वर्ष बाद में मीराबाई रे जन्म रे बाद में जेमल जी महाराज रो जन्म यो मीराबाई रे बड़ा पिताजी बीरम देव जी रे जो पुत्र रूप में जेमल जी महाराज पधारिया हा। आज भी मारवाड़ में ये गायो जावे कि जेमल पत्ता भामा सारी आ धरती है शान में कितरो करारे बखान कण कण सु गूंजे जय जय राजस्थान। जो जेमल जी एक निर्भीक न्याय प्रिय राजा भी हा और साथ में भगवान रा परम भक्त हा जारी भक्ति ने देख और भगवान स्वयं जेमल जी रो रूप धारण कर और पधारिया हा युद्ध करियो हो। ये कथा एक दिन आप सुनी। अब तो अद्भुत संयोग है को दो भक्त मिल गया आपस में भाई बहन। अब कहे सजनों बे दिनों में रवाने विया राव दूधा जी गुजरात री तरफ रवाने विया क्यों गुजरात में कोई ऐसे मंदिर है जी मंदिरों नाम है डकोर नाथ जी रो मंदिर जो गुजरात क्षेत्र में पड़िया करे। गुजरात में भी मंदिर दर्शनार्थ रवाने विया तो मीरा भी साथ रवाने भी ही सजने मीरा तो प्रथम नहीं संतोरा दर्शन करने जावा तो भी काफी लो लेर जा रिया है। तो गुजरात री बॉर्डर में जब प्रवेश हुआ है तो बुढ़े गुजरात में एक नदी चले वो भी नदी रे किनारे ही बुढ़े एक रात्रि वो काफी लो जो साथ में हो वो विश्राम करियो। तो प्रभात री समय मीरा यमुना नदी हो सके गुजरात में यमुना नदी रे किनारे गया हा नर्मदा हाँ तो भी नदी रे पास मीराबाई गया प्रभात समय बाकी अपना काम कर रहा है। के सजनों भी बाल्यकाल रे हम थोड़ा जब आगे की तरफ गया तो भी जंगल में महान संत जो कि नामदेव जी रा गुरु निर्वर्ती नाथ जी महाराज रा दर्शन हुआ जो परम योगी संतान दर्शन हुआ। मीराबाई ने बाल्यकाल जो आसन लगावड़ा बैठा हा मीरा प्रणाम करिया मीरा ने दर्शन दिया और मीरा ने ये आशीर्वाद दियो निर्वर्ती नाथ जी के बेटा थारी भक्ति खूब बढ़ो और ये कलयुग में आप भक्ति रो प्रचार करो। ऐसे सिद्ध योगी महात्मा भी जन्म रे साथ में दर्शन करने आया करे समझ गा ना जन्म रे साथ में बड़े बड़े सिद्ध योगी भी दर्शन करने आया करे। जैसे दरियाव जी बाप जी रो अवतार भी हो बीच में नाग देवता आया दर्शन करने छैया करी। भगवान कृष्ण रो अवतार भी हो बीच में शंकर भगवान पधारिया दर्शन करने वास्ते। ऐसे अद्भुत घटना
घटित होनी शुरू हो जावे और बाल स्वरूप में मीराबाई रा दर्शन करने वास्ते निर्वृत्ति नाजी महाराज आया हा जो अल्प समय री भेंट हुई मीराबाई सो और फिर ये बुठे मंदिरा दर्शन करिया और आगे री कथा मीराबाई री बड़ी दिव्य कथा है जो अगले दिनों में आपने सुनाई जाला।